थोड़े दिन पहले महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को एक प्रश्न पूछ लिया, उनको कुर्सी से उतार दिया, लेकिन लाल डायरी के 2 पन्ने खोले थे और दूसरा पन्ना खुलते ही तो सरकार को बूझ आ गई। आज तक वापस सरकार ऊपर उससे बाहर नहीं निकल पाई। और अब वो मंत्री जी, मैंने सुना है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी में आ गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस लाल डायरी के 1, 2, 4 पन्ने और निकलेंगे। राजस्थान को रेप की कैपिटल बना दिया, रेप की राजधानी बना करके रख दिया। जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, जिस राजस्थान की पहचान राणाबाई जी के भक्ति से थी, जिस राजस्थान की पहचान मीरा के गीतों से थी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए, इस अराजक और भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता की कुर्सी पर से खींच करके नीचे ला करके गिराने के लिए राजस्थान की 7 करोड़ 97 लाख जनता को इस अराजक सरकार के चंगुल से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प यात्रा, जो परिवर्तन का संकल्प लेकर के राजस्थान के चारों कोनों से निकली है। इस भरी गर्मी में खेती का काम छोड़ करके आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा में अपने संकल्प की आहुति लेकर के अपनी संविधा डालने के लिए इस परिवर्तन के यज्ञ में शरीक हुए। आपने ये पुण्य का काम किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका हृदयपूर्वक सम्मान ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि ये परिवर्तन की यात्रा आप क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो राजस्थान की वर्तमान की सरकार है, जिसने राजस्थान में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जिस तरह के समझौते इस राजस्थान में किए, कानून का राज स्थापित करने में जिस तरह से कोताही बरती, जिस स्तर पर नहीं उस स्तर पर ऊंचाइयों तक भ्रष्टाचार पर राजस्थान को लेकर के गए, राजस्थान को महंगाई में 1 नंबर पर बढ़ाया, राजस्थान को बेरोजगारी में पहले पायदान पर पहुंचाया, राजस्थान को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के दृष्टिकोण से देश में 1 नंबर पर पहुंचाया, राजस्थान को दलितों पर होने वाले अत्याचारों के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाया। ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, जिस सरकार के विफलताओं के चलते हुए राजस्थान अपराध का गढ़ बना, इस राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 2000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। उस राजस्थान की निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ये परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर के निकले। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में इस सरकार की विफलताओं को लेकर के एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए राजस्थान के हर कोने में, सदन से लेकर के सड़क तक, विधानसभा से लेकर के विधानसभा क्षेत्रों तक, हर जगह तक प्रभावी आंदोलन किए। सरकार की विफलताओं को लेकर के, इस सरकार के नकारा और निकम्मापन को लेकर के जो जनता के मन में आक्रोश राजस्थान भर के लोगों में है, उस आक्रोश को प्रकार के एकत्रित करने के लिए, संकलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया। 1 लाख किलोमीटर राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में हम गए, करोड़ों लोगों से हमने मुलाकात की और उनके मन के दर्द को समझकर, उनके दुख और तकलीफ को सहभागी बनते हुए हमने राजस्थान की जनता के दुख और दर्द को सरकार को बता करके सरकार को जगाने के लिए विधानसभा के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, जयपुर में प्रभावी आंदोलन किए। विधानसभा में भी हमने सरकार को हर कदम पर घेर कर सरकार को चेताने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य जिसका सहोदर हो, दुर्भाग्य जिसके साथ में पैदा हुआ, ये ऐसी सरकार जो मात्र 1,47,000 वोटों के अभिमत से 1,47,000 यानी 0.5%, आधा प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से सत्ता में आई और सत्ता में आने के साथ ही पहले दिन से जिस तरह से आपसी विग्रह का शिकार थी, जिस तरह का सरकार में सिर्फ डबल पहले दिन से था, मंत्री बटे हुए थे, विधायक बटे हुए थे, खेमे अलग अलग बटे हुए थे। हालात तो इस कदर बिगड़ते बिगड़ते पहुंच गए
कि सरकार के मंत्री दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अभी एक दिन मुझे पत्रकार ने और पूछा कि राजस्थान में कितनी सीटें आने वाली है। मैंने कहा कि अगर मैं की कहूं तो भाई थे कहूं कि राजनीति में चलता थे अड़ी बात करो। कि कांग्रेस पार्टी में अब की बार कंपटीशन चल रही है। सरकार की एक विधायक मेरे ही क्षेत्र से आती है, मेरी छोटी बहन, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के उसने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्ट हो गए और इन मंत्रियों के चलते हुए अब की बार मुझे लगता है कि हम बस में बैठ करके और अगली बार जब चुनाव बाद में हम धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। सरकार के दूसरे विधायक सरकार की पार्टी के मुख्यमंत्री के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राज्य में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने विधानसभा में बड़ी ताकत के साथ में खड़े होकर के सामने एक मंत्री पर अपना आक्षेप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी आप सबसे भ्रष्ट जो मंत्री अब तक के राजस्थान के इतिहास में। मुख्यमंत्री का सलाहकार मंत्री पर आक्षेप लगा रहा था, आरोप लगा रहा था और उसके बाद में कहा कि इस तरह के मंत्री अगर राज्य में है तो अब की बार हम सिटी बस के जितने से कुल बच जाएंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार के एक मंत्री आदरणीय ज्योति जी जो कैबिनेट में बैठते थे, थोड़े दिन पहले महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को एक प्रश्न पूछ लिया, उनको कुर्सी से उतार दिया, लेकिन लाल डायरी के 2 पन्ने खोले थे और दूसरा पन्ना खुलते ही तो सरकार को बूझ आ गई। आज तक वापस सरकार ऊपर उससे बाहर नहीं निकल पाई। और अब वो मंत्री जी मैंने सुना है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी में आ गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस लाल डायरी के 1, 2, 4 पन्ने और निकलेंगे। अब की बार पन्ने निकलेंगे तो किसने खाया, कितना खाया, किसने खाया, कैसे कैसे खाया, वो सब बाहर आ जाएगा और सारा का सारा उगान जो है खाया हुआ बाहर निकालने का रास्ता भी उसी दिन तय हो जाएगा। उन मंत्री जी ने मंच पर खड़े होकर के 50,000 लोगों के बीच में ये कहा कि ये सरकार सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है और अब की बार हम फॉर्च्यूनर में जाने जितने बच जाएंगे। उससे आगे बढ़कर के एक और उससे भी वरिष्ठ मंत्री, उससे पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा कि जिस तरह से सरकार हमारी चल रही है अब की बार में इनोवा जितना बचा। मैंने उस पत्रकार को जिसने दिल्ली में मुझे पूछा, मुझे लगता है कि अब की बार फटफटिए पर हम 2 और हमारे 2 इतने ही रह जाएंगे, इसके अलावा तीसरा इनको ढूंढने के लिए मिलने वाला नहीं। ये सरकार जिसने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, ये सरकार जो किसानों को आश्वासन देकर के सत्ता में आई थी, 1 से 10 तक गिनती बोल करके हम कर्ज माफी करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये सारे किसान मेरे यहां बैठे हैं, मुझे पिछले 1 महीने में राजस्थान भर का हर एक जिले का प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मेरी पार्टी ने दिया है और मैंने राजस्थान भर में जाकर के किसानों से बातचीत की। राजस्थान के किसान से मैंने पूछा, आज आपसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ खड़े करके मुझे एक भी व्यक्ति बताए जिसका कर्जा माफ हुआ हो। राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इस सरकार ने वादा किया था कि हम 6 घंटा बिजली देंगे, किसान को फ्री बिजली देने का अभी लॉलीपॉप पकड़ाया था। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे खड़े हैं सामने, कि राजस्थान में क्या किसान को 6 घंटा बिजली मिल रही है? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या आपको मिल रही है बिजली, वरना इंकार करके बताइए कि राजस्थान में आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है। मुझे राजस्थान भर के किसानों से बात करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। एक तरफ बात जो आपकी बार राम रूस गया, सावन के महीने में बरसात नहीं हुई, पूरा अगस्त का महीना सूखा चला गया। बरसात पर जिन किसानों की खेती निर्भर है, उन किसानों की फसल उनके सामने देखते देखते एक बारिश का इंतजार करते करते चली गई। लेकिन जो किसान, नागौर का किसान, ऐसे क्षेत्रों के राजस्थान के किसान जिनको सिंचाई की सुविधा मिली है, जमीन में पानी है, बिजली से पानी निकाल करके खेती करते हैं, स्वाभिमान के साथ में धरती का सीना फाड़ करके अन्न पैदा करते हैं, उस किसान की अपने बच्चे के समान पाली हुई फसल, वो फसल बिजली नहीं होने के कारण बर्बाद हो गई। बर्बाद हुई कि नहीं हुई? हमारे देखते देखते हमारी फसलें जली कि नहीं जली? ऐसी नकारा सरकार जो न कर्ज माफी कर सके और न बिजली दे सके, ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? आप ऐसी सरकार को सरकार में रहने दोगे क्या? और इससे आगे बढ़कर के भी अब फसल खराब हो गई है। माननीय मोदी जी ने फसल मुआवजे का सिस्टम तय किया था,
किसान को कम से कम राम रूस जाए तो राज नहीं रूसे, ऐसी परिस्थिति मोदी जी ने पैदा की। करोड़ों किसानों को लाखों करोड़ रुपए का मुआवजा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला। लेकिन अब की बार जब फसल खराब हो गई है, राजस्थान भर में फसल बर्बाद हो गई है, किसान की गिरदावरी करने का समय है। गिरदावरी करने के बाद में फसल कटाई प्रयोग होगा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद में मुआवजा मिल सकेगा। दुर्भाग्य से कोर्ट में खाज की स्थिति सरकार ने पैदा की है कि आज राजस्थान में सारा का सारा रेवेन्यू महकमा पटवारी और गिरदावर हड़ताल पर है। आज राजस्थान में गिरदावरी नहीं हो पा रही। अब अगर अभी गिरदावरी नहीं होगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान कर्जे के घोर चक्र में फंसने वाला है। और ये पाप राजस्थान की सरकार ने किया। युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ। अभी सीआर साहब कह रहे थे 3,500 रुपए भत्ता देने की बात की थी। भत्ता तो दूर, नौकरी के नाम पर पेपर लीक करने का पाप इस सरकार ने किया। जब पहली बार पेपर लीक हुआ तब से लेकर के 16 बार पेपर लीक हुए तक अशोक गहलोत साहब ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी कहा कि ये पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, कभी कहा कि एक पेपर लीक हो गया उसकी हम जांच कराएंगे। तीसरी बार कहा एक बार 10 साल पहले गुजरात यूपीएससी में पेपर लीक हुआ था। चौथी बार कहा कि एक बार गुजरात में भी लीक हुआ था। पांचवी बार कहा कि एक बार हरियाणा में भी लीक हुआ था। अरे भाई, हरियाणा गुजरात में लीक हुआ था, यहाँ तो राजस्थान की चौकीदारी करने के लिए आपको मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने बनाया, या आप उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करो। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस पेपर की लीक में न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न ही कोई राजनेता ही सम्मिलित है। मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा टोली का। युवा मोर्चा ने 16वें पेपर लीक के बाद में जब प्रभावी आंदोलन खड़ा किया, राजस्थान भर के रास्ते जाम किए, और इन पत्रकार मित्रों ने भी निर्भीक होकर के जब राजस्थान के युवाओं की आवाज और उनके दर्द को उठाने का काम किया, तब मजबूरन सरकार को जांच करना प्रारंभ करना पड़ा। जो सरकार 16 पेपर लीक तक जांच नहीं कर रही थी, उस सरकार ने जब जांच के 2 कदम आगे रखे, अभी तक केवल 2 कदम। पहला कदम आगे रखा, राजस्थान में एक इतिहास बना। देश में पहली बार लोक सेवा आयोग का सर्विंग मेंबर बाबूलाल कटारा लोक सेवा आयोग की गरिमा का मुंह काला करके जेल में गया, और जेल में जाना ही पर्याप्त नहीं था। उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट उनके आसपास के लोगों ने दिए, उन्होंने कहा हम पैसा देकर के जैसे आरपीएससी मेंबर बने थे इसलिए पैसा वसूल रहे थे। ये सीआर साहब बैठे आरपीएससी के चेयरमैन रहे। आरपीएससी की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर राजस्थान के लाखों युवाओं के परिवार परिजन और लाखों युवा विश्वास करते थे। आज उस पर अविश्वास की कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने उसको संदेह के घेरे में खड़ा किया। और उसके बाद राजस्थान में जब जांच दूसरे कदम चली, गहलोत साहब कहते हैं इसमें कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। उनके पार्टी का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 15 लाख रुपए की रिश्वत देकर के पेपर खरीद करके बांटता हुआ जेल गया कि नहीं गया? जेल गया कि नहीं गया? अभी तो 2 ही कदम चली है। मैं जिम्मेदारी साथ में कहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इन पेपर लीक वालों की पूरी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? युवा साथी खड़े, बोलो जोर से, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों ने पेपर लीक कराया वो जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो पेपर खरीद करके पीछे की एंट्री से नौकरी में घुस गए उनको भी वापस बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन जांच होगी मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज जो है कड़प लगा हुआ कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं ना ज्योति जी, आधे से ज्यादा अंदर जाने वाले। राजस्थान को रेप की कैपिटल बना दिया, रेप की राजधानी बना करके रख दिया। जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, जिस राजस्थान की पहचान राणाबाई जी के भक्ति से थी, जिस राजस्थान की पहचान मीरा के गीतों से थी, जिस राजस्थान की पहचान पद्मावती के जौहर और रानी रंगादे की समाधि जल समाधि से थी, उस राजस्थान को महिलाओं के असम्मान का केंद्र बनाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया।